दावे सैकड़ों साल पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि उस वक्त से अब तक दुनिया का नक्शा भी काफी हद तक बदल चुका है। लेकिन लोगों के पास इन पर भरोसा करने की भी कई वजह हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी बड़ी घटनाएं बीते वर्षों में ऐसी हुई हैं जिनके बारे में संकेत नॉस्ट्राडामस की लिखी बातों में होने का दावा किया गया। 2020 में पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली महामारी कोरोना वायरस भी ऐसी घटनाओं में शामिल है। इससे पहले अमेरिका के 9/11 के हमलों के वक्त भी नॉस्ट्राडामस की बातें सच होने का दावा किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध भी दुनिया की एक ऐसी ही घटना है जिसका इशारा उनकी लिखी किताब में होने की बात कई बार कही जा चुकी है। और नॉस्ट्राडामस को मानने वाले दावा करते हैं कि उनकी किताब में 21वीं सदी की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है। वहीं यूक्रेन ने पुतिन की सबसे भरोसेमंद स्नाइपर इरिना स्टारिकोवा को गिरफ्त में लेने का दावा किया। इरिना दुनिया की सबसे खूंखार स्नाइपर शूटर में एक है, जिस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है, जिसे डोनेट्स्क इलाके से यूक्रेन ने धर दबोचा। बताया गया कि जंग के दौरान इरिना को गोली लग गई, जिसके बाद रूसी सैनिक उसे छोड़कर वहां से आगे बढ़ गए। जख्मी हालत में मिली इरिना को यूक्रेन के सैनिकों ने अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाकर उसका राज खुला। रूस की फौज के लिए हथियार उठाने से पहले इरिना एक नन थी और पुतिन के खास दस्ते में शामिल होते ही उन्हें नया नाम बगीरा दिया गया। सर्बिया की रहने वाली इरिना की तलाश यूक्रेन को 2014 से थी, क्योंकि उस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों के कत्ल का आरोप है। बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी की एक आलीशान यॉट को लंदन में जब्त कर लिया गया। यह यॉट रूस के किसी बड़े कारोबारी की बताई गई, जो पुतिन का करीबी होने के साथ फी नाम की इस यॉट का मालिक भी है। लेकिन एक अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनी इस यॉट को यूके के कुछ अधिकारियों ने जब्त कर लिया। ये कार्रवाई इस यॉट के रूस रवाना होने से ठीक पहले की गई और इसके पीछे की वजह रहा यूक्रेन में छिड़ा युद्ध और रूस पर लगाए गए प्रतिबंध। और इस कार्रवाई के बाद यूके की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि फी को जब्त करना पुतिन और उनके समर्थकों के लिए कड़ी चेतावनी है। बताया जा रहा है कि रूस की यह आलीशान यॉट 59 मीटर लंबी है, जिसकी कीमत करीब 370 करोड़ रुपए बताई गई भारतीय रुपयों के हिसाब से। ये रूस की पहली यॉट है जिसे यूके में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जब्त किया गया। बताया गया कि जिस वक्त फी को पकड़ा गया तब उसमें क्रू का सिर्फ एक ही सदस्य मौजूद था, जबकि वो पिछले साल 11 दिसंबर से वहां थी, यानी कि करीब 3 महीने से। रूस की नाक में दम करने वाले यूक्रेन के ताकतवर ड्रोन पर हमले का दावा रूसी फौज ने किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे रूसी सेना के जवान यूक्रेन के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए तैयार दिखे। इसके बाद जैसे ही उनके रडार सिस्टम पर हलचल दिखी, वो चौकन्ने हो गए। इशारा मिलते ही एक जवान ने बटन दबाया और तेज धमाके के साथ एक मिसाइल लॉन्च हो गई। रूस की सेना ने दावा किया कि उनका निशाना एकदम सटीक बैठा, जिसका सबूत था यूक्रेन के एक ताकतवर ड्रोन का मलबा। वीडियो में दिखा कि रूस के हमले से इस ड्रोन के परखचे उड़ गए और वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। यानी जो रूस यूक्रेन पर गोला बारूद बरसा रहा है, उसी रूस में जोरदार धमाकों की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के पश्चिम में उसकी सेना के हथियार डिपो को निशाना बनाए जाने की खबर है और पूरा शक जताया जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसकी मिसाइल ने रूस में तहलका मचा दिया। जिसकी सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो सामने आतिशबाजी हो रही हो, लेकिन जब दिल दहला देने वाली आवाज हुई तब एहसास हुआ कि ये जश्न के पटाखे नहीं बल्कि जोरदार धमाके हैं। वो भी कोई एक आध धमाका नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई बार ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। वीडियो काफी दूर से बनाया गया, लेकिन फिर भी विस्फोटों की कान फाड़ आवाज और तेज रोशनी ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। लेकिन रूस ने इस हम मामले पर चुप्पी साधी हुई है। वहां से सही कोई भी खबर सामने नहीं आने दी जा रही। बेलग्रेड प्रांत के गवर्नर का कहना है कि धमाकों में किसी को एक खरोंच तक नहीं आया। रूस की न्यूज एजेंसी टास का कहना है कि रूस के 4 सैनिक जख्मी हुए। सच जो भी हो, लेकिन धमाके रूस में हुए तो शक की सुई यूक्रेन पर जाना लाजमी है, क्योंकि रूस के जिस बेलग्रेड प्रांत में विस्फोट हुए वो उसके पश्चिम में है, जिससे यूक्रेन की सीमा लगती है। और धमाकों वाली जगह से यूक्रेन का बॉर्डर महज 19 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर के दूसरी तरफ है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, और खार्किव में रूस की सेना ने जो तांडव किया है वो सभी जानते हैं। माना जा रहा है कि रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाकर उस पर मिसाइल छोड़ी गई। खुद यूक्रेन के कुछ पत्रकारों ने दावा किया है कि यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल ने रूस पर धावा बोला। हालांकि यूक्रेन की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
इससे पहले जंग के बीच बाइडेन ने यूक्रेन में पुतिन की साजिश का पर्दाफाश किया और दावा किया कि रूस यूक्रेन में अपनी सेना को पीछे नहीं हटा रहा बल्कि उसे नए सिरे से तैनात कर रहा है। मतलब ये कि बाइडेन कहना चाहते हैं कि पुतिन जेलेंस्की के साथ डबल गेम खेल रहे हैं और यूक्रेन के कुछ इलाकों से अपनी सेना पीछे हटाने का केवल नाटक कर रहे हैं। एक दिन पहले ही तुर्की में जेलेंस्की और पुतिन के नेता बातचीत करने पहुंचे थे, जिससे ठीक पहले रूस ने यूक्रेन में सैन्य गतिविधियां कम करने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। यही नहीं, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बेलारूस की ओर जाती दिखी थी। मतलब पुतिन ने जो कहा था वो करना भी शुरू कर दिया। लेकिन बाइडेन को पुतिन पर रत्ती भर विश्वास नहीं। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं कि पुतिन यूक्रेन में जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि रूस का कीव और चर्नीव जैसे इलाकों से पीछे हटना साजिश है। बाइडेन के अधिकारियों ने तो चीख कर यह भी बोला कि पुतिन की सेना की मूवमेंट उसकी वापसी की नहीं बल्कि रीपोजिशनिंग यानी सैनिकों की नए सिरे से तैनाती का सिग्नल है। But we believe that this is a repositioning, not a real withdrawal. यही नहीं, अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन ने तो यूक्रेन को और बड़े हमलों के लिए सावधान भी किया। And that we all should be prepared to watch for a major offensive against other areas of Ukraine. इससे पहले खबर आई थी कि रूस ने शांति वार्ता में नर्म रुख दिखाया और इस बात पर मान गया कि जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन बाइडेन ही नहीं, जेलेंस्की को भी पुतिन पर भरोसा नहीं। एक दिन पहले खबर आई थी कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है, लेकिन यह खबर आए 24 घंटे भी नहीं बीते कि पुतिन पर सेना हटाने की आड़ में यूक्रेन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। इस बीच कीव से रूस की सेना के हटने की कुछ और तस्वीरें भी आईं, जिनमें यूक्रेन के सैनिक एक इलाके में गश्त लगाते नजर आए। उन्होंने खुद कहा कि वहां पुतिन के सैनिकों का हमला घट गया है। Стало менше їхніх агресивних дій. В перші дні дуже хорошо так потріпали. लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जेलेंस्की का हाल भी वही है। उन्होंने ये तो माना कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन ये भी याद दिला दिया कि यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के सैनिक अब भी तबाही मचा रहे हैं। इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि यूक्रेन पर मंडरा रहा खतरा जरा भी कम नहीं हुआ है। Бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників. जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने भले ही कीव और चर्नीव से कुछ सेना पीछे हटा ली हो, लेकिन निकोलेव में उसने हाहाकार मचा दिया। मतलब ये कि जेलेंस्की तब तक रूस पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक रूस की सेना उनके देश के हर शहर से पीछे न हट जाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन की साजिश यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व के इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करने की है। माना जा रहा है कि बाइडेन के अधिकारियों ने भी इशारों में यही बताने की कोशिश की और रूस की सेना की रीपोजिशनिंग का दावा किया। कहा जा रहा है कि पुतिन का फोकस अब यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व के इलाके पर है, जहां बढ़त बनाने के लिए वो उत्तर के कुछ इलाकों जैसे कि कीव और चर्नीव से अपनी सेना घटा रहे हैं और अपनी पूरी ताकत दक्षिण और पूर्व के इलाकों में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में है खेरसोन, जहां रूस की भाषा बोलने वाले लोगों की अच्छी खासी आबादी है, जबकि पूर्व में है डोनेस्क और लुहांस्क, जहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादी करीब 8 साल से लड़ रहे हैं। खबर है कि लंबी जंग की वजह से पुतिन की सेना की क्षमता घट चुकी है और इसीलिए वो अपने मुख्य लक्ष्य डोनेस्क और लुहांस्क की आजादी पर फोकस कर रहे हैं। रूस जंग की शुरुआत में ही इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुका है।